जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द करियर प्लानर पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो 9 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था 2017 में, 17 जनवरी को, 18 जनवरी को, 2 और 19 जनवरी को, प्रत्येक 3 दिन जो हुआ था, तीनों दिन में 3-3 शिफ्ट हुए थे। 1.5 घंटा का एग्जामिनेशन होता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये मांग की थी कि सर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। तो साथियों, हम बाज़ार गए, एक मार्केट में किताब मिल गई, ठीक है, और किताब खरीद के ले आए हैं, ठीक है। और ये किताब है, ठीक किताब है, ठीक है। इसका बहुत सारे लोगों को तो हार्ड भी लगता है, लेकिन इस किताब में कमी क्या है, जब आप गौर करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नगण्य के बराबर, ठीक है, फूंक मारने वाला पूछा गया। लेकिन इस किताब को कहीं न कहीं ये बाहियात बनाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल डालकर, ठीक है। तो कुछ भी हो, किताब मार्केट में आया है और थोड़ी सी मेरिटोरियस किताब है अन्य किताबों की तुलना में, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इस किताब की खासियत क्या है, 21 शिफ्ट तो आपको बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें 9 शिफ्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है, 9 शिफ्ट में जो पेपर है, ठीक है, उस पेपर को यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 9 शिफ्ट में पेपर है उसको डिस्कशन करते हैं। इस डिस्कशन में सबसे पहले हम, इसमें आपको पता ही होगा ना, 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 35 क्वेश्चन जो होते हैं, 50 क्वेश्चन जो होते हैं आपको जीके जीएस के। तो आज जो साथियों, ये 17 जनवरी 2017 को जो एग्जामिनेशन होता है फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन, उसका हम यहाँ पर आप लोग के समक्ष जो है 70 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके पास यदि ये किताब नहीं है तो किताब करेंगे हम। डिस्कशन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिएंगे, बताएंगे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन बनने लायक होगा पेन पेपर से बनाएंगे, और जो क्वेश्चन बिना पेन पेपर का होगा उसको इस मेथड से बनाएंगे कि नो पेन नो पेपर सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है ना, बिना पेन पेपर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो 90 मिनट में आप 120 क्वेश्चन बनाना है, उसमें क्वेश्चन बनाने की टेंडेंसी आपसे बढ़ जाएगी। तो साथियों, इस किताब को हम डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल का टोटल 30 सेट मैथ और रीजनिंग मेरे द्वारा जो है डिस्कशन करवाया जाएगा, ठीक है। तो साथियों बने रहिए और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 17 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो है मैथ रीजनिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मेरा नज़र पड़ता है, ठीक है, तो सबसे पहले 5वां क्वेश्चन में पड़ता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन को देख लीजिए, किताब नहीं है तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए आपके पास किताब होना चाहिए। और 5वां क्वेश्चन क्या है कि देखिए, कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, हम वैसे ही बोल देते हैं, ठीक है, ये तो हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 2, 3 दिया है, ठीक है, 3, 5 दिया है, 2, 3 दिया है, 3, 5 दिया है, ठीक है। उसके बाद 5 और 7 दिया है, ठीक है, 7 और जो है 11 दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है, पूछ रहा है इसके बाद क्या होगा। आप जब गौर से देखेंगे ये दोनों कैसा संख्या है, ये जो ग्रुप में है ये एक सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा दो संख्या जो जिनका केवल और केवल HCF 1 होता है, ठीक है। ये भी है, यहाँ से 3 है, 3 से शुरू हो रहा है, 5 था, 5 से शुरू हो रहा है, 7 था, 7 से, और सब का सब क्या है, सहअभाज्य है। 11 खत्म हो रहा है तो 11 शुरू होगा, 11 के जस्ट अगला बाद कौन से होगा, 13 है। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 11 और 13, इसका तो सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, हम समय नहीं लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि 6ठा नंबर सवाल है आपका। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2000 रुपया निवेश करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में जो उसका कुल कितना जो है निवेश होगा, ठीक है, वो कुल कितना लगा चुकी होगी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, हल्का ही क्वेश्चन है साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का जो है ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या सब दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आर दिया हुआ है, ठीक है, आर कितना दिया हुआ है साथियों, आर कितना दिया हुआ, 5%, आर कितना है 5%, और पी कितना दिया हुआ है, तो पी दिया हुआ है 2000 रुपया, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के अंत में बोला जा रहा है, तो दूसरे वर्ष के अंत में हम निकाल, सबसे पहले पहले वर्ष के देखिए, ये सीए होता क्या है, ठीक है, ये सीए क्या होता है, सीए में जो अलग अलग वर्ष के देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं एसआई और यहाँ पे लिखते हैं सीए। हम बोलते हैं कि 100 रुपया हमको लगाना है 5% पे, तो सीए एसआई में सबसे पहले एक छोटा सा डिफरेंस। तो सीए में क्या होता है कि हम 3 वर्ष के लिए लगाना है, तो सीए में पहला वर्ष में भी क्या हो जाएगा, 100 रुपया ही मूलधन हो जाएगा, दूसरा वर्ष में भी क्या हो जाएगा, 100 रुपया ही मूलधन हो जाएगा, और तीसरा वर्ष में भी क्या हो जाएगा, 100 रुपया ही मूलधन हो जाएगा। ये चीज़ तो आप समझ होगा। और सीए में क्या होता है कि पहला साल के अंत में जो ब्याज मान के चलिए आपका 10 रुपया बन रहा था, तो दूसरा साल, पहला साल में तो आप 100 रुपया लगाइए, और दूसरा साल में क्या था कि 100 रुपया लगाए हैं, तो इसी का जो ब्याज भी बन रहा था ना, तो 10 रुपया जो ब्याज बन रहा था, तो 110 रुपया। अब जो ब्याज का कैलकुलेशन कीजिएगा कितना पे, 110 रुपया पर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार तीसरा साल में क्या हो जाएगा, तो इस दूसरा साल में जो एक साल के अंत में जो ब्याज मान के चलिए हम सोच रहे हैं 115 रुपया ब्याज बन रहा था, तो अब तीसरा साल में जो कैलकुलेशन 115 रुपया। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हमको करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है,
तो सबसे पहले जो ये आर दिया हुआ है, सबसे पहले हम प्रथम साल के अंत में कितना होगा ये चीज निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम साल के अंत में कितना हो जाए आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2000 रुपया तो हो ही जाएगा, और प्लस में ये 2000 तो होगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2000 गुना 5% हो जाएगा, यही ना 5% हो जाएगा। 5% को जैसे काटेंगे तो ये जीरो दोनों से उड़ा देगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, और फाइनली कैसे हो जाएगा 2100 रुपया हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितना हो जाएगा एक वर्ष के अंत में उस आदमी के पास कुल कितना रुपया बच रहा था एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में उसके पास, क्योंकि 2000 रुपया तो पहले से था और 100 रुपया उसको ब्याज मिल गया एक वर्ष के अंत में। तो ठीक दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, ये 2100 रुपया तो आके जुड़ ही जाएगा। ठीक इस 2100 रुपया का ही क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। देखिए साथियों इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं, पेड़ ओड बना के भी बनाने का तरीका है, ठीक है। तो अब जो भी तरीका, लेकिन होता क्या है कि हम लोग अपने रूम में क्लास में तो क्या होता है कि बना तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो सारा का सारा तरीका फेल हो जाता है। तो हम जो बेसिक चीज सीखे रहते हैं वही हमको काम में आता है, ठीक है। तो फिर से देखिए 5% हम यहाँ पे कैसे निकाले, बहुत सारे लोग को दिक्कत भी हो रहा होगा। अब 5% है तो इस 5% को नीचा में तो 100 करेंगे, जैसे 100 करेंगे तो जीरो यहाँ से उड़ जाएगा, लेकिन हम लिखे नहीं है, हमको पता है पहले से ये नीचा में आएगा तो उड़ा दिया, ठीक उसी प्रकार से इसको यहाँ उड़ा देंगे। 21 पंचे कितना होता है 105 रुपया आता है, और फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा 21 पंचे 105 रुपया हो गया, तो 105 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है। ये दूसरे वर्ष के अंत में ये ब्याज बना है, ठीक है ना। दूसरे वर्ष के अंत में पहले से कितना था 2000 रुपया पहले से, 2100 रुपया पहले से था, 2100 रुपया पहले से था, तो जोड़ दीजिए सबको, हो जाएगा 4305 रुपया क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष के अंत में उस आदमी के पास कितना हो जाएगा, बिल्कुल 2 बार 3 बार देखिएगा आपका काम तमाम हो जाएगा। वैसे शॉर्टकट तरीके भी हैं, लेकिन आप मत समझिए, आप जो बिल्कुल बेसिक होता है वही समझिए, ठीक है। बोलिएगा तो हम वो भी बता देंगे। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 34 का 15%, ठीक है, 34 का 15% बोला जा रहा है, ठीक है, 15% बोला जा रहा है। तो आपको पता है कि इसके नीचे में क्या है 100 है, ठीक है। 5 तिया 15 होता है, 5 बीस से कितना होता है 5 बीस से हो जाएगा। फिर से जैसे इसको कट करेंगे 10 यहाँ से, तो फाइनली क्या हो जाएगा 51.5, 5.1 इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे होगा, ठीक है, यहाँ से तो 10 दे दिया ना, और यहाँ से कितना दिया 17, 17 दिया 51, और 51 बट्टा जैसे 10 करेंगे तो क्या होगा 5.1। तो कुछ इस प्रकार से हम अपने माइंड के कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स हम सीखेंगे, कुदक कर सीखेंगे और बहुत ही हल्का से सीखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और कोशिश कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को रूम पर बनाते समय कि हम उसको बेसिक से ही बनाएं, ठीक है ना। बेसिक से बनाइएगा, थोड़ी सी सीखने में किल्लत हो सकती है। साथियों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कुछ धनराशि क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है, 2:3:4:5 में कितना धनराशि को बांटा जा रहा है 210 रुपया को, ठीक है। कितना को 210 रुपया को जो है इतना अनुपात में बांटा जा रहा है। सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5, 5 5 10 और 10 4 14, ठीक है ना। कितना था 240 रुपया था ना, सॉरी 210 रुपया था, 210 रुपया। 14 का मान 3 2 5, 5 10 4, 14 का मान कितना है 210, क्योंकि देखिए रेशियो के वैल्यू में और जो मूल वैल्यू होता है रियल का वैल्यू, दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शन समानुपाती का नियम होता है। तो 7 दूना 14, 7 या 21, 1 का मान कितना हो गया साथियों 15। आपसे पूछ कर रहा था, जब 1 का मान 15 हो गया तो पूछ रहा था सबका हिस्सा पूछ रहा था, तो 1 का मान 15 हो गया, ठीक है। तो 1 का हिस्सा कितना हो गया 15 दूना 30, इसका हो गया 45, इसका हो गया 60, इसका हो गया 75, ठीक है ना। इसका 50 जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन को ठोक के हम आ जाएंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट इसको कर भी सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एक हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला जा रहा है कि विष्णु 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है बराबर दूरी तय करते हैं, तो 15.5 मिनट की यात्रा करने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाते हैं, हल्का क्वेश्चन है। देखिए जब कभी भी आपका ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले ही जो है डरने लगते हैं कि ये क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, सोचते सोचते बीच में ही घबरा जाते हैं। आपको सोचना नहीं है, 2 चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस होगा
ठीक है, टाइम बराबर टाइम होगा और चाल बराबर मतलब स्पीड बराबर स्पीड होगा, ठीक है ना। ये हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिए, दुनिया का हर एक जितना भी मास्टर फास्टर बताता है ना, सब इसी पे शॉर्टकट वगैरह निकालता है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर मतलब कि पहले पक्ष में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को बराबर कर दीजिएगा। अब इस डिस्टेंस में क्या ST होता है, चाल गुना समय होता है, यहाँ भी चाल गुना समय होता है, तो वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपका जो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में जब आप गौर से पढ़िएगा तो इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि 15.5 मिनट में क्या करता है, समय समाप्त करता है, ठीक है। 15.5 मिनट, ठीक है। तो मतलब कि 15.5 मिनट जो इसको लगता है, तो मतलब क्या, पेन गिर गया है तो समझ जाइए, पेन गिरा है तो ऐसा क्वेश्चन जो है टपकेगा एग्जामिनेशन में। कहाँ से गप मार रहे हैं आप लोग, तो करेंट देखते होंगे, समझ ही गए। अब देखिए ये मिनट है ना, मतलब क्या, ये समय बराबर समय है। जब इस साइड समय बराबर है तो इस साइड भी समय बराबर हो जाएगा। आपको पता है ना कि समय आप कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस में जब आप स्पीड से भाग दे देते तो समय निकलता है, तो ठीक इसी प्रकार क्या करते हैं, हमको समय बराबर समय करना है। लेकिन आपको तो डिस्टेंस में क्या दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर, चूंकि बराबर डिस्टेंस, देखिए क्या बोलता है कि बराबर दूरी को तय करता है, तो उस बराबर दूरी को हम मान लेते हैं x, और क्या बोलता है कि x बटा 10 किलोमीटर, फिर क्या हो जाएगा x बटा 30 किलोमीटर, फिर क्या हो जाएगा x बटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और सबको जो है सबको कितना देर में समाप्त करता है, ठीक है, 15.5 मिनट में, ठीक है। चूंकि ये किलोमीटर में है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, किस में, तो इसको करना पड़ेगा आपको घंटा में। तो जैसे कीजिएगा तो 60 से भागा दीजिएगा और इसको जैसे उड़ाइएगा तो हो जाएगा कितना, 600, ठीक है। अब जब इसको सबको भाग कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 120, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x, ठीक है। और यहाँ से क्या जगह देखिए ये कटता है, ये 31 पंचे होता है 105, और ये कितना होता है 12 पंचे होता है 60, ठीक है ना। 12 पंचे कितना होता है 31 बटा 120, और यहाँ भी 120 है, यहाँ भी 120 है, ये तो कट गया, ठीक है। अब देखिए 15-12 को जोड़िएगा तो हो जाता है 27, 27 4 31, 31 x बराबर कितना हो जाता है 31, और x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, वो दूरी कुल कितना था, वो दूरी कुल 1 किलोमीटर था। ये शायद आपके ऑप्शन में होगा ही, आपके ऑप्शन में ऑप्शन बी है। तो साथियों ये जो था ये आपका कुछ इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फास्ट में चलते हैं, 70 क्वेश्चन करवाना है एक ही सेट में, तो थोड़ी सी हमको फास्ट चलना ही पड़ेगा। बाद बाकी इस क्वेश्चन को आप ये मत समझिएगा कि एक ही बार लिख लेंगे, ठीक है। इसको आप बार बार जो है ट्वाइस स्पीड पे 3x स्पीड पे रिवीजन करते रहिएगा, तो आपको लगा कि नहीं हमको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो साथियों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एक बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रीजनिंग का, इस क्वेश्चन को आप अपने हाथ सामने में देख लीजिए। बोला है कि ए को हम भाग लिखते हैं, बी को गुना लिखते हैं, सी को जोड़ लिखते हैं, डी को घटाव लिखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या सोचते हैं कि इसको लास्ट टाइम बनाएंगे, ये बहुत हार्ड है, ठीक है, यही सोचते हैं ना। ऐसा नहीं करना है, ये मेंस का एग्जाम है और एक एक सेकंड का क्वेश्चन भी, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत भारी प्ले रोल करेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बारी बारी से प्रत्येक ऑप्शन को चेक करेंगे, चाहे 2 मिनट भी क्यों ना लग जाएगा। हाँ ठीक है, लास्ट में करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोड़ के एग्जाम में नहीं आ जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप एक एक करके कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, बाद बाकी आप बोलिएगा तो इसको हम बना देंगे, ठीक है। चलिए हम आपको बोल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि कर ही देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 11B, ठीक है, 34A, ठीक है, उसके बाद है 17D, उसके बाद क्या है 8A, बराबर में 3, बराबर में क्या हो जाएगा 38/3 है, ठीक है। जहाँ पर जहाँ पर क्या है ए को क्या चीज़, ए को भागा बता रहा है, और बी को क्या बता रहा है, बी को बता रहा है गुन्ना, और सी को क्या बता रहा है, सी को बता रहा है जोड़, ठीक है ना। सी इसमें नहीं है। डी को क्या बता रहा है, डी को घटाव बता रहा है, ठीक है, और ए को तो भागा बता रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसे करते हैं, चूंकि इसको क्या बता रहा है गुना, तो 11 गुना 34, तो जैसे 11 गुना 34 करेंगे, ठीक है जी, उसमें कर देते हैं 17, 17 गुना 34, और डी को करते हैं घटाव 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग 8/3, ठीक है। 17 का 17, 17 गुना 34, 11 गुना 22, ठीक है, 8/3, ये कितना हो जाएगा 22, और माइनस में 8/3, 22 या 66, तो होगा ही नहीं, पहला ही खत्म हो गया, ठीक है। ठीक, दूसरा अब हम देखते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या था आपका, 9C 9A 9D, और 9D के बाद क्या था 9C 9A 9D, उसके बाद D के बाद फिर 9 था, 9 के बाद फिर B था, ठीक है ना, 9B, और फिर लास्ट में 9 था, बराबर में -71 था, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि सर जो लोग सिलेक्टेड हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो लोग इस क्वेश्चन को आराम से करते हैं, उसको पता है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग देख के हड़बड़ा जाएंगे, लेकिन वो हड़बड़ाता नहीं। इसको कोई देखिए, ये सी कौन चीज़ को घटाता है, सी यहाँ पर नहीं है, तो सी जो डिनोट करता है, सी प्लस को डिनोट करता है, सी प्लस को, 9 + 9 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये जो है घटाओ, ये जो है
भागा को कर रहा था, और ठीक डी किस चीज़ को कर रहा था, डी घटाओ को कर रहा था, इसमें से घटा देंगे, ठीक है। और ये क्या था, हाँ डी कर रहा था, और डी के बाद इसको कर दिए, इसको कर दिए, फिर ए जो है ए, हाँ ए को भी कर दिया, उसके बाद नौ डी कौन चीज़ को कर रहा है, डी, हाँ डी घटाओ को कर रहा है, उसके बाद बी कौन चीज़ को कर रहा है, तो बी गुना को कर रहा है, ठीक है। अब देखिए साथियों 9 नंबर कितना होता है 81, इसको कट कर देगा तो 9 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 81 कितना हो जाएगा 71, तो माइनस में इस साइड था, माइनस 71 में एक साइड था, तो ऑप्शन नंबर क्या था बी। LHS RHS बराबर कर दिया तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम कभी भी आएगा तो नहीं बनाएंगे। हर एक आदमी को इसके लिए कोई भी कितना भी बड़ा रीजनिंग कोई भी जानता है तो इसको क्या करता है, मतलब छोड़ता नहीं है, ठीक है, इसको बना ही देता है। सबको पता है कि इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, इसका यही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो साथियों हम अब आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आप समझे होंगे, किताब आपके पास होना चाहिए हर हालत में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट जो साथियों क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, हल्का है। बोला जा रहा है कि ए को ए लिखेंगे, बी को सी लिखेंगे, और सी को 3 लिखेंगे, बी को 2 लिखेंगे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बिडिक BIDDIC, बी को 2 लिख रहा है, इसको 9 लिख रहा है, इसको 4 लिखेगा, इसको 4 लिखेगा, इसको 9 लिखेगा, इसको 3 लिखेगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में होगा इसको मार के हम आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अचीव है, एक्यूमुलेट है और अकाउंट है। देखिए बोल रहा है कि अंग्रेजी के वर्णमाला, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला आपको ये याद होना चाहिए कि ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या होता है, सी के बाद क्या होता है, डी के बाद आता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है अचीव AC, और उसके बाद लिखा है एक्यूमुलेट। देखिए अब कहीं पे लिखा है ACHIEV भी, ठीक है, कहीं पे लिखा है एक्यूमुलेट ACCU, और कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पर आपको 1 मिनट थोड़ा सा, अकाउंट एक जगह लिखा है एक्यूट ACTUAT, ठीक है, एक्यूटेट, ठीक है। अब देखिए पहले सी आएगा तो सब में सी ठीक है जी, उसके बाद सी के बाद एच से पहले तो सी आएगा। तो देखिए 2 जगह सी है, 1 जगह पे टी है, तो मतलब ये तो आएगा नहीं पहले नंबर पे, ये तो आएगा। अब इसी दोनों में से दोनों जगह पे सी है, उसके बाद देखिए यू आ गया, ओ आ गया, तो पहले ए आएगी कि ओ आएगा, तो जो भी पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन पे इसलिए भी बताते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बनाने का तरीका जानते हैं, वैसे तो अपने मन से ही बनाते हैं लेकिन तरीका जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने का यही एक ही तरीका, बाद में कि दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि 33, 41 तथा जो है 33, 41। देखिए एक क्वेश्चन है कि 33, 41 और जो है 33, 28, इसका HCF आपसे पूछ रहा था, ठीक है। वैसे तो HCF आप लोग जो तरीका जानते होंगे, HCF कुछ इस प्रकार से तरीका जानते होंगे कि बड़का में छोटका से भाग दीजिए, लेफ्ट वाला में भाजक में जो आंसर कटता है वही आपका आंसर होता है। लेकिन वैसे बनाइएगा इस बड़ा संख्या का तो आपका जो है सो टाइम खराब हो सकता है। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस में जो तब तक आपको घटाते रहिए जब तक कि सबसे छोटा और अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो जाता है, तब आपका इसका आंसर। जैसे आप इसको कीजिएगा 33, 41, 33, 28 12 में से छोटा घटे, 11 में से 8 चल गया तो 3, और जैसे 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब इससे छोटा अभाज्य संख्या तो प्राप्त नहीं होगा, इसलिए दोनों का HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। बड़े संख्याओं को घटा के ही जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 90 डिग्री है, तो समबाहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या देखिए, प्रत्येक बाहरी कोण न बोल रहा है, बाहरी कोण कितना है, बाहरी कोण 9 डिग्री बता रहा है, तो इस भुजा की संख्या क्या हो जाएगा, भुजा की संख्या क्या हो जाएगा 360/9 कर दीजिए, 9 चौक 36, अर्थात भुजाओं की संख्या कुल कितनी हो जाएगी 40। क्यों, क्योंकि भुजाओं की संख्या होता है बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण बट्टा में 9, ठीक है ना, प्रत्येक बाहरी कोण बट्टा में 9, सॉरी बट्टा में n, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगा प्रत्येक बाहरी भुजा, इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब 40 इसमें इसका सही जवाब है। नेक्स्ट जो आपका आंसर है देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें कांपते रहते हैं। सबसे पहले कथन और इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले जानते हैं जो क्या सावधानी बरतना है। देखिए हम और आप मानव है, और हमारा और आपका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि जो चीज़ है, जैसे कि हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो चीज़ है उसी को सदा सत्य मानकर आपको क्वेश्चन को बनाना है, अपना आपका दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन हम आप मानव है तो अपना दिमाग अपने हिसाब से, अपना सद्बुद्धि भी इसमें लगा देते हैं, जिसके कारण कई बार हमारा क्वेश्चन गलत भी हो जाता है और कई बार सही भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। देखिए अच्छी आवाज़ प्रकृति का वरदान है,
लेकिन व्यक्ति को इसे सुधारने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए अभ्यास करते रहना आवश्यक है। ये आपका जो है कथन है, जिसमें आवाज़ के बारे में बड़ाई की गई है और आवाज़ को जो है प्रकृति के वरदान से जोड़ा गया है। ठीक है, प्रकृति के वरदान केवल और केवल आवाज़ ही नहीं है, प्रकृति का वरदान खुद आप हैं। आपका ये शरीर जो है ये भी प्रकृति का वरदान ही है। ठीक है, इसलिए अब हम सबसे पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, निष्कर्ष को पढ़ते हैं, फिर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। निष्कर्ष एक बोलता है, प्रकृति के वरदान को पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिए प्रकृति का वरदान कौन कहाँ है, आपका शरीर भी है, उसके बारे में तो यहाँ पे बात नहीं कर रहा था। स्पेशली इसमें जो बड़ाई किया गया है, विशेषता बताया गया आवाज का, तो ये जो पहला निष्कर्ष है, पहले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति दुनिया में जितना भी प्रकृति वरदान है सबके बारे में ये बात कर रहा है। लेकिन आपको इसमें किस चीज़ के बारे में बात करना था, केवल और केवल आवाज़ के बारे में। ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, खत्म। आवाज़ क्या है, आवाज़ से आदमी जो है संगीत कर सकता है, ये वगैरह वगैरह कर सकता है, लेकिन ये प्रकृति वरदान तो है, ठीक है, लेकिन ये मतलब सभी प्रकृति वरदान पे लागू होता है, न कि आवाज़ पे ही। ठीक है, उसके बाद देखिए निरंतर अभ्यास के द्वारा व्यक्ति प्रकृति के वरदान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन ये आवाज़ के परिप्रेक्ष्य में जो आप आवाज़ इस कथन में जो आवाज़ के बारे में बात कही गई है, उससे ये दोनों का दोनों भिन्न है। इसलिए इसका न तो कथन ए होगा, न तो निष्कर्ष ए होगा, न ही बी होगा। ठीक है साथियों, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जो है आपको आयतन पूछ रहा है। ठीक है, ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना होता है, आयतन होता है पाई, हम डायरेक्ट आंसर ही लिखते हैं, पाई r² होता है ना जी। तो 22/7 गुना आर कितना है, आर कितना 1 गुना 1 और गुना में कितना हो जाएगा, h कितना है, गुना में 2। ठीक है, कटकुट कीजिएगा तो 44/7 इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल हल्का ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया है जो है सेलोलिज्म का, पता नहीं आप लोग कैसे इसको बनाते हैं। एक यहाँ पर सेलोलिज्म का जो है टॉपिक दिया गया है, मेरे द्वारा बताया गया है, तो हो सकता है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और फिर बताएंगे। फिलहाल इसको हम जो है बनाते हैं, और देखिए चूंकि हम इस पर हजारों क्वेश्चन लोगों को बताए हैं, खुद भी प्रैक्टिस किए हैं, तो इसको हम डायरेक्ट मुँह से ही बना लेते हैं। सभी कवि पाठक है, कोई भी पाठक बुद्धिमान है, 1 प्लस है, 1 नेगेटिव है, एक जो है 100 पर है, एक 50 पर है, तो इसका नेगेटिव निकलेगा। 2 नंबर तो सबसे पहले कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि पाठक कथन वाला में जो है 50 खर्च कमा रहा था, लेकिन यहाँ पे 100 खर्च कर रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, पहला कथन जो है कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 नंबर निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन कि sin x बराबर 4/5 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि cos x, ठीक है, cosec x है, cosec x प्लस cot x का मान कितना हो जाएगा, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए आपको सटाक से इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सटाक से त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, और हम कुछ इस प्रकार से साइन को उसको याद रखें। मान के चलिए x है, तो हम याद रखें कि साइन x बराबर क्या होता है, कौन x का सम्मुख भुजा, x का सम्मुख भुजा ये है, बटा में कर्ण ये है। ठीक है, तो मतलब ये, और जब किसी भी त्रिभुज में एक पाइथागोरस ट्रिपलेस होता है, जब किसी त्रिभुज का एक भुजा 3 हो, 4 होता है, एक भुजा 5 हो जाता है, 3 है 5 हो, तो इसको लंब बराबर कर्ण स्क्वायर याद करना नहीं है। ठीक है, कुछ ट्रिपलेस यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक होता है 3 4 5, एक होता है 5 12 13, 5 12 13, एक होता है 7 24 25। ठीक है, 7 24 25, एक होता है 8 15 17, 8 15 17, एक होता है 9 40 9 40 41, एक होता है 15 12 29। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, आपको इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना, तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक एक्स पूछ रहे हैं, तो साइन और कॉसेक क्या एक दूसरे का विपरीत है, 4 अक्ष, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक इसका विपरीत हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ कॉट पूछा तो ये 10 का उल्टा है, तो 10 में क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 3/4, 5 3 8/4, 8 बट्टा क्या हो जाएगा 4, दोनों को काटिएगा तो यहाँ से क्या देगा 2 दे, इसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए साथियों, थोड़ा सा हम हो सकता है कि फास्ट पढ़ा रहे हैं, फास्ट बता रहे हैं आप लोग को, लेकिन आप लोग को ऐसे ही सीखना है, तभी तो आप कम समय में अधिक बना पाओगे। ठीक है ना, तो साथियों ये एक क्वेश्चन था। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप कैसे बनाते हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम कैसे बनाते हैं ये चीज़ देखिए, जो चीज़ आप देख रहे हैं सटाक से उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, आप नोट्स जरूर बनाइएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप क्या आराम से बना भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी, देखिए साथियों, अब जो हम ब्लड रिलेशन आपको बताएंगे, तो जहाँ कभी भी ये त्रिभुज लिखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि वो मेल है, जहाँ कभी भी ये सर्किल लिखेंगे तो क्या समझ जाएगा, ये फीमेल है। ठीक है,
ये क्या है, फीमेल है। और हम जो ब्लड रिलेशन आपको बताएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से, वैसे सब बेहतरीन बताते हैं, हम क्या सब बेहतरीन बताते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा था, अनीता कहती है, ठीक है, ये आदमी है, इस आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है, अनीता कहती है कि उसकी माँ, इस आदमी की माँ इससे बड़ी होगी, इसीलिए इसके ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। इसके पिताजी होगा तो इसके पिताजी को हम यहाँ से साइड में लिख सकते थे, इसके, और उसका पिताजी मर्द होंगे इसीलिए प्लस होगा। और ये प्लस जो है, ये प्लस इसीलिए बता रहा है कि इन दोनों आदमी का शादी हुआ है। कहीं भी ये प्लस होगा तो शादी हुआ होगा, कहीं भी कुछ इस प्रकार से लिखा होगा तो समझिएगा ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। कहीं भी यदि त्रिभुज, कहीं नहीं, जब कभी भी हम बताएंगे ये दोनों होगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों शादीशुदा है, ठीक है। और कभी भी ये दोनों ऐसे ही है तो समझ जाएगा कि ये दोनों भाई बहन है, ये भाई है, सॉरी ये भाई है, ये बहन है, ये पति है, ये पत्नी है, ठीक है ना। तो अब वही बात यहाँ पे है, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है, अनीता क्या कहती है, अनीता कहती है कि उसकी माँ, इस आदमी की माँ जो है, इस आदमी की माँ की इकलौती बेटी। अब देखिए इस औरत का तो एक बेटा है ही, एक इकलौती बेटी भी है, ठीक है, ये इकलौती बेटी भी है। हम बताए थे कि इसकी बेटी इससे छोटी को इसी इसके नीचे में होगा। अब दोनों ये क्या है, हम बताए थे कि ये दोनों है तो ये भाई बहन होगा, ठीक है, भाई बहन, ये दोनों भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रही है कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। अब ये जो औरत है ये क्या है, ये अनीता, इसको नीचा में अनीता, चुकी एक लड़की है। अब सब कुछ फाइनल हो गया। अब देखिए अनीता, ये अनीता की मम्मी ये है और इस मम्मी का भाई ये है, इस दोनों का मम्मी ये है, ठीक है। तो फाइनल पूछ रहा अनीता उस आदमी का क्या लग जाएगा, तो अनीता जो है उस आदमी का भांजी लग जाएगी, क्या लग जाएगी, भांजी लग जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, मामा लग जाएंगे, ठीक है। पता नहीं कंस मामा है कि क्या। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप छोटी सी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए होंगे। साथियों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको आ गया है, आपको स्टैटिक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, टेबुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, वैसे तो है हल्का ही, लेकिन इसको हम देखते हैं थोड़ी सी बाद में, ठीक है। जब 3 4 5 सेट हम लोग कर लेंगे ना, तो एक सेट में इसी को रखेंगे टोटल का टोटल। साथियों एक बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन यहाँ से आ गया। वैसे हमारे आपके समाज में तो वैसे इतना बड़ा दुकानदार बेईमान नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय बेचने में कम तोलता है और 10% का धोखा करता है। मान के चलिए मतलब कि 1 केजी में हम क्या करते हैं, 1 केजी में क्या करते हैं, 1000 केजी होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोई भी क्वेश्चन, माप तोल का क्वेश्चन कोई भी आदमी बनाता है तो मान लेता है कि 1 रुपया मतलब 1 केजी मतलब कि 1 रुपया बड़ा 1 ग्राम, तो 1000 केजी वाला 1000 रुपया मान लेता है, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि 10% वो बेचते समय, मतलब क्या 10% बेचते समय मतलब कि खरीदते समय, मतलब 1000 केजी के स्थान पर क्या करता है, वो 900 ही मारता है। और लेकिन बेचते समय क्या करता है, 1100 मार लेता है। तब तो उसको बेचते समय, खरीदते समय यहाँ पे भी लाभ हो गया, यहाँ पे भी लाभ हो गया, और फाइनली क्या बोलता है, कितना % का लाभ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो परसेंटेज चेंज हो जाएगा, यहाँ से परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, 200 ऊपर में हो जाएगा। और कितना पे, हमेशा जो है कभी भी देखिए एक चीज़ हमेशा कभी भी आपको, ये देखिए ये इनिशियल वैल्यू मान लीजिएगा, ये फाइनल वैल्यू मान लीजिएगा, यहाँ से जो भी परसेंटेज चेंज होगा ये क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू। इस वाला में से इस वाला को घटा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत बार, और नीचा में हमेशा शुरुआती वैल्यू पर कोई भी जो चेंजेबल चीज़ निकाला जाता है वो इनिशियल वैल्यू पे ही निकाला जाता है, इनटू में 100 करते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ज़्यादा है तो यहाँ पर निश्चित रूप से प्लस में मतलब लाभ होगा, 200 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, 200 कर दीजिए। साथियों 1/9 का मतलब होता है 11.11%, तो 2/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 से गुना करना है, इसको 200 भाग कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 11 दूना 22%। जो भी आपका ऑप्शन है, तो ये इस टाइप का ऑप्शन आपका जो है इसका सही, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं था, पॉइंट में इससे आगे नहीं है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। साथियों एक और हल्का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या होगा। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 दे दीजिए, 22/7 दे दीजिए, और इसका चौजी 1 से 22 कितना हो जाएगा, 88। इसका सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, 1 गुना 1 कर दीजिए, 88 बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों, आप टेंशन मत लीजिए, बनाते रहिए, ठीक है। बनाने का भी नहीं मन करता, इतना हल्का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए इतना कम क्वेश्चन में आदत नहीं है ना, थोड़ा सा थक गए, हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन बताने के बाद हम और थक जाए तो आपको ना बताए, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदृश को पूरा कीजिए, ठीक है। सदृश को पूरा करने के लिए बोला जा रहा है साथियों, तो 3 है तो क्या हो जाएगा, 11 बता रहा है, तो साथियों यहाँ पर 7 है तो क्या हो जाएगा,
साथियों जब आप गौर से देखेंगे तो 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे 2 जोड़ दिया गया, तो साथियों 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 51, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे साथियों एक क्वेश्चन और आ गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 30 26 है तो तथा उसका एलसीएम 89 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा। साथियों आपको ये चीज़ याद रखना है, संख्या ए और संख्या बी को जब गुना करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये इस चीज़ को साथियों याद रखिएगा। तो दो संख्या का गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है कि 30 26 बराबर क्या है, 30 26 बराबर क्या हो जाएगा, आपको एचसीएफ तो निकालना था, गुना में एलसीएम कितना हो जाएगा 89। अब 89 से इसमें भाग दीजिए तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर फाइनली क्या हो जाएगा 30 26 बटा 88 और दोनों को काट खोट कर दिएगा, जो भी आएगा आपका इस प्रकार से सवाल जो है दे दीजिएगा। फिलहाल हम इसको बता देते हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 8 8 या 24 हो जाएगा। ठीक है, 34 के आसपास इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये 8 था, 8 या 24 के आसपास था, तो उस पर उस हिसाब से जो आप मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बोला जा रहा है कि दो कार एक घर से, ये भी हल्का क्वेश्चन ही है। ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। इतना हल्का क्वेश्चन सीबीटी 2 में कैसे पूछ दिया समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप लोग पता बनाए ही होंगे, तो कई बार बना चुके होंगे, तो उतना हार्ड चीज़ भी नहीं है, लेकिन आप तरीका तो सीख ही सकते हैं। साथियों यहाँ पर हम लिख देते हैं कार, साथियों यहाँ पर लिख देते हैं हम वुमेन। ठीक है ना साथियों, कार को जो है 2 सेकेंड लगता है। ठीक है, दोनों को डिफरेंस लगता है, और साथियों उस वुमेन को जो है 8 सेकंड लगता है। साथियों ये टाइम है, टाइम में और स्पीड में साथियों विपरीत रिलेशन, इसको कट कर दीजिएगा तो साथियों ऊपर में 4 नीचा में 4, नीचा में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम में उस स्पीड में इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि डिजिट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पूछा जा रहा है ये टाइम का स्पीड था, ये स्पीड था, तो ये देखिए कार का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर 4 बराबर 20 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, तो उस वुमेन का स्पीड कितना हो जाएगा, उस वुमेन का जो है स्पीड कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों अब ये हल्का क्वेश्चन ही है, एक क्वेश्चन और आपको 50 क्वेश्चन तक कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचा जाए तो कुल विक्रय मूल्य का अंतर 3 होता है। तो देखिए कभी भी आपको विक्रय मूल्य पूछा है तो 4% तो 104 अनुपात 106 हो जाएगा, इस डायरेक्ट एसपी का अनुपात हो जाएगा। इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ 52 देगा, यहाँ पे 53 देगा, आप आँख बंद करके मार दीजिएगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 का 3 का और 6 का जो है चतुर्थ अनुपात निकालिए। तो यहाँ पे चतुर्थ अनुपात कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पे x कर दीजिएगा, 2 को x का गुना किया जाता है, यहाँ से 3 को 6 का गुना किया 6 18 कट कीजिएगा तो x का मान कितना देगा साथियों, x का मान यहाँ से 9 देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो साथियों यही क्वेश्चन सब है, हल्का क्वेश्चन है। साथियों आज मेरा फर्स्ट दिन था, थोड़ा समय ज़्यादा है, थक गया हूँ, 1-2 वीडियो और शूट किया था जिसके कारण से। और साथियों आपको बताइए कैसा लग रहा है ये सीरीज, और ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा क्या हमको मैथ बताने आता है या नहीं, या हमको और थोड़ी सी मेहनत करने की है, क्योंकि आपके साथ हम भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो साथियों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में 50 के बाद, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, और निश्चित रूप से पढ़ते रहिए, और अपने व्यक्तित्व को ऐसे बनाइए ताकि लड़कियां आपके साथ सेफ महसूस कर सके, अपने आप को सेफ महसूस